हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहाइंड द व्हील्स। एंड मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख के तो आपको पता लग गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं श्री श्याम बाबा के दर्शन करने। और आज हमारे साथ हैं दर्शन में हमारे 4 मित्र। ये हैं हमारे ओम भैया, पीछे परवीन भैया, ये उनके बेटे क्रिश। और इसका आपको थोड़ा सा मैं कहानी बता देता हूँ कि 2-3 दिन पहले हम कहीं बैठे थे और किसी और काम से बैठे थे इनफैक्ट, और वहाँ बैठे बैठे एकदम से प्लान बन गया। तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं से कह सकते हैं बुलावा आया है। तो फ़िलहाल हम बहुत ही जल्दी तो नहीं निकल पाए सुबह, बट हम निकल गए हैं डायरेक्टली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से। आपको दिखाते हैं थोड़े से नज़ारे अच्छे अच्छे, और साथ में आपको चेयर अप भी करते रहेंगे। गाइस, हम हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे। हम अपने घर फरीदाबाद से निकले हैं और यहाँ से खाटू श्याम जी का डिस्टेंस है लगभग 350 किलोमीटर। और वाया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के ये हमें पड़ेंगे लगभग, हमें 5 घंटे लगेंगे इसको क्रॉस करने में। और अभी हमारे ड्राइवर ऑन बोर्ड ओम भाई चला रहे हैं गाड़ी। यार, इस रोड की तारीफ जितनी भी करें उतनी कम है। आज आई थिंक मैं तीसरी या चौथी बार आ रहा हूँ और यहाँ पे जब भी आया हूँ रोड पे बहुत मज़ा आया है। बट आज एक छोटा सा चेंज है। आज मेरे पास ग्रैंड विटारा नहीं है। आज हम परवीन भैया की फोर्ड इको स्पोर्ट में आए हैं, तो आज इसकी परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। वैसे हमें ये समझ नहीं आया कि फोर्ड ने अपनी गाड़ी बंद क्यों कर दी इंडिया में, जबकि ये गाड़ी और एंडेवर इतना धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रही थी। बट दैट्स अ थिंग फॉर अनदर ब्लॉग। और आज हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं श्याम बाबा जी के दर्शन पे। हम आ चुके हैं राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे, और ये है हरियाणा का लास्ट पंप। तो हम जल्दी से फ्यूल कराएंगे। और ये हरियाणा का लास्ट मैकडॉनल्ड्स। जरा देखिए, मैकडॉनल्ड्स और पीछे पहाड़ों के बीच में। हाँ जी भैया, डीजल लेवल अप। भैया नोजल आ जाएगी ये वाली। अरे यार भैया, परली साइड में है पतली, पर आप परली साइड से मीटर दे करो करो करो। आप परली साइड मीटर देखना है परली साइड। हाँ तो परली साइड कर लेंगे, आप डाल दो। कर दो भैया, लेवल अप कर दो पूरा। सो गाइज, हम ऑलमोस्ट हाफ वे आ चुके हैं और अभी हमें 150 किलोमीटर और कवर करने हैं। तो आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। हम कई बार बोलते हैं, आपने लोगों को सुना होगा बोलते हुए, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो उसका रीज़न क्या है ये बोलने का, इसकी मान्यता क्या है? तो इसमें ये है कि जो 5 पांडव थे उनमें से भीम थे। भीम के पुत्र थे घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र थे बार्बरिक। तो जो बार्बरिक है उन्हीं को कलयुग में नाम दिया गया है खाटू श्याम जी का। ये उनका नाम कृष्ण जी ने रखा है। बट अगेन क्वेश्चन वही आता है कि इनको हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? तो मान्यता ऐसी है कि जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, तो वहाँ कृष्ण जी जब गए बार्बरिक से पूछने की तैयारी कैसी चल रही है, तो बार्बरिक ने कहा कि उनके आशीर्वाद से सब कुछ सही चल रहा है। तो उसके बाद बार्बरिक ने ये बताया कि उसके पास 3 बाण हैं जो कि दुनिया खत्म करने के लिए काफ़ी हैं, और ये शिव जी का उनको आशीर्वाद है। बट उसके साथ शिव जी ने उन्हें ये भी बोला था कि तुम युद्ध में हमेशा सिर्फ उसी का साथ दोगे जो हार रहा होगा। तो यह सुनकर कृष्ण जी को तो पता था कि युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है, पांडव जीतने वाले हैं। तो उनको लगा कि अगर ये पांडव जीत रहे होंगे और कौरव हार रहे होंगे, तो बार्बरिक कौरवों की तरफ चले जाएंगे, और जब वो उनकी तरफ जाएंगे तो पांडव हारने लग जाएंगे और वो वापस पांडव की तरफ आ जाएंगे। तो ये इन्फिनिटी में चला जाएगा युद्ध, कभी खत्म नहीं होगा। तो इस कारण से श्री कृष्ण जी ने उनसे अपना बार्बरिक का शीश मांगा, जो उन्होंने उसी वक्त उन्हें काट के उनके हाथों में दे दिया, क्योंकि वो उनके गुरु थे। और ये करने के बाद कृष्ण जी ने कहा था उन्हें कि तुम्हारा जो शीश है ये मैं पहाड़ के ऊपर रखूंगा जहाँ पे युद्ध हो रहा है, और तुम पूरा युद्ध खुद देख पाओगे एंड तक।
और इसके साथ ही साथ कलयुग में तुम्हें मेरा एक रूप से पूजा जाएगा और जिसका नाम होगा श्री श्याम। तुम्हारा नाम, मेरा एक उनका एक नाम था श्याम, जिनके नाम पे इनका नाम श्री खाटू श्याम पड़ा है। तो इसलिए इनको हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि जो भी साइड हार रही होती है या जो भी व्यक्ति हार रहा होता है वो अगर इनके द्वार पे जाए तो उन्हें जीत मिलनी तय है। तो यह है कहानी, इसलिए कहते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। भैया बढ़िया सी बना दो ना चाय, भैया बढ़िया सी। हम रुके चाय पीने और चाय पी के सीधा यहाँ से खाटू श्याम। गाइस जो हमने गांव पार किया है इसका नाम है आंधी, और आगे के नज़ारे देखिए एकदम ताबड़ तोड़ नज़ारे, और ये पहाड़ देखिए आप पैनोरामिक व्यू में। और अब हमें सिर्फ 2 घंटे और रह गए हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने में। अब रुके हम चाय पीने फिर से, परवीन भैया का मन कर रहा था चाय पीने का। बढ़िया से गांव के अंदर खोका। भैया 4 कप मीडियम पत्ती भी मीडियम, जैसा आपको ठीक लगे। पत्ती कम, पत्ती कड़क, मीठा कम। हाँ जी, क्या रहा चाय का सीन? कुल्हड़ में या कांच में? कांच के गिलास में पियेंगे। मुझे लगा नेगोशिएशन कर रहे हो, जोमेटो का कोई कूपन लगा रहे हो डिस्काउंट का। लग गया, बहुत बढ़िया। इस खूबसूरत से सनसेट को देखते हुए पूरे दिन की थकान मानो पता नहीं कहाँ चली गई, और अब तो सिर्फ इंतज़ार है खाटू श्याम जी के दर्शन का। ये है रिंगस, और यहाँ से खाटू श्याम मंदिर की दूरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर है। और यहाँ आप देख सकते हैं एक के बाद एक कितनी सारी निशान, जिन्हें ध्वज या झंडा है उसकी दुकानें हैं। लोग इन्हें यहाँ से लेकर अपनी गाड़ियों पे लगाते हैं, कई लोग तो पैदल भी निकलते हैं। निशान, विजय निशान। हाँ जी ओम साहब, हाँ जी पहुँच गए खाटू श्याम। अब बस मंदिर में पहुँचने वाले हैं। हमने सवारी ले ली अपनी। जय बाबा, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हरे का सहारा खाटू श्याम हमारा। का सहारा खाटू श्याम हमारा। जय हो, जय हो, जय 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 जय। बहुत ही अच्छे दर्शन होने के बाद हम आ गए हैं दुकान पे मिठाई लेने घर वालों के लिए। हम राजस्थान आए और कड़ी कचौड़ी ना खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। और हमने यहाँ भी ये मौका नहीं छोड़ा और बहुत ही स्वादिष्ट कड़ी कचौड़ी और मिर्ची वड़ा खाया।
अब हम आ गए हैं प्राचीन हनुमान मंदिर में, जिसमें श्याम बाबा भी स्थापित हैं, और इसी के साथ में यहाँ एक श्याम कुंड भी है, जिसमें माना जाता है कि लोग पहले उसमें अपना स्नान करें और साथ में ही हनुमान जी के दर्शन करें और उसके बाद खाटू श्याम श्री श्याम जी के दर्शन करें। पेट पूजा करने के बाद अब समय आ गया है विदा लेने का श्री श्याम बाबा से, और हम निकल चुके हैं इलेक्ट्रिक रिक्शा में अपनी पार्किंग की तरफ। कैसा रहा आपका पहली बार? बहुत बढ़िया मजा आ गया। अगली बार फिर से एक बार? बिल्कुल अगली बार फिर से सारे के सारे खाटू श्याम हमारे सारे काम अच्छे हुए हैं। हाँ, बहुत अच्छे से पहुंच गए, दर्शन अच्छे से हो गए। बिल्कुल आने में बुलाना था भाई। हाँ, बुलाना था, बुलावा आया, इमिडिएटली हम भी आ गए। अचानक नहीं तो प्रोग्राम तो रात के बज रहे हैं 1 और हम वापस चढ़ने वाले हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे। और अब यहाँ से रह गया हमारा घर 220 किलोमीटर, और सुबह से हमने लगभग 9 घंटे ड्राइव कर चुके हैं। 2 घंटे खाटू श्याम में रुके थे, और अब लेते हैं एक चाय ब्रेक और उसके बाद कोशिश करते हैं सीधा घर पहुँचने की। हाँ जी चौधरी साहब, चाय 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 कैसा रहा? सारी टी आज यहीं हो रही हैं। हम आशा करते हैं आपको हमारा ब्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। हमने कोशिश की आपको भी अपने साथ श्री श्याम खाटू बाबा के दर्शन कराए जाएं, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल।